रूसी सेना अब यूक्रेन में इतना जबरदस्त हमले कर रही है कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के करीब पहुंच गई है। इस बात का एहसास न सिर्फ यूक्रेनी फोर्स को है बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के सुर बदल गए। ज़ेलेंस्की अब न सिर्फ बिना शर्त पुतिन से मिलने को तैयार हैं बल्कि उन्होंने सरेंडर का भी संकेत दे दिया है। मतलब यह कि अब ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों पर सीज फायर करने को तैयार नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की में यह परिवर्तन आया कैसे, इसकी वजह क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वॉर रूम में पहुंच गए हैं। पुतिन वॉर रूम से ही अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन में तबाही का नया और भयावह अध्याय लिख रही है। रूसी सेना 2 दिनों से जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के करीब पहुंच गई है। रूस के जबरदस्त हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की भी बैकफुट पर आ गए हैं। ज़ेलेंस्की ने पहली बार सरेंडर या कुर्सी छोड़ने का संकेत दिया है। भयभीत ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, यह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले हम आपको ज़ेलेंस्की के भय की वजह दिखाते हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन में 500 से ज्यादा ड्रोन, 300 से ज्यादा ग्लाइड बम और करीब 30 मिसाइलों की बरसात की। यानी रूस ने करीब 850 प्रक्षेपास्त्र दागे। सीरियल विस्फोट की वजह से पूरा यूक्रेन पूरी तरह दहल गया। रूस ने यूक्रेन के कई प्रांतों में एक साथ हमले किए। इन हमलों की सबसे खास बात यह रही कि पुतिन ने खुद वॉर रूम से ऑपरेशन पर नजर रखी। वॉर रूम से ही पुतिन ने अपनी सेना को हमले से जुड़े कई दिशा निर्देश भी दिए। रूसी सेना की भीषण बमबारी का परिणाम यह हुआ कि यूक्रेनी फोर्स न सिर्फ हथियार डालने के कगार पर पहुंच गई बल्कि ज़ेलेंस्की ने भी सरेंडर करने का संकेत दे दिया। तो पुतिन सेना का ऑपरेशन सितंबर के तहत यूक्रेनी शहरों पर जबरदस्त हमले कर रही है। पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो रूस यूक्रेन में 5782 ड्रोन दाग चुका है। करीब 2900 गाइडेड बमों और 308 मिसाइलों से ब्लास्ट कर यूक्रेनी धरती को दहला चुका है। यानी सिर्फ 14 दिनों में ही रूस यूक्रेन में 8990 ड्रोन, बम और मिसाइलों से अटैक कर चुका है। इस हिसाब से रूस यूक्रेन में हर दिन औसतन 413 ड्रोन फायर कर रहा है। हर दिन यूक्रेन में 207 बम दागे जा रहे हैं और करीब 22 मिसाइलों से धावा बोला जा रहा है। यानी रूसी सेना हर दिन 650 या 700 के आसपास ड्रोन, मिसाइलें और बमों की बरसात कर रही है।
रूस ने सबसे भीषण हमला ज़ेपोरिज़िया में किया। रूस के हमले में 2 लोग मारे गए, कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस ने ज़ेपोरिज़िया में 100 ड्रोन और 150 बम दागे, जिससे पूरा इलाका दहल गया। रूसी ड्रोन वर्षा की वजह से कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। खार्किव में रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। खेरसोन में रूस ने कैप बमों से विस्फोट किया। हमले में 3 नागरिक मारे गए। चेरकासी में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को टारगेट किया। डोनेट्स्क में फैब 3000 बमों से हमला कर रूस ने यूक्रेनी टुकड़ी को खत्म कर दिया। सुमी में रूस ने यूक्रेनी फोर्स के हथियार गोदाम को जला दिया। रूसी सेना अब ड्रोन के साथ साथ ग्लाइड बमों की बरसात कर तबाही मचा रही है। रूसी एयरफोर्स ग्लाइड बम को लड़ाकू विमानों से ऊंचाई से गिराती है, जिससे यूक्रेन में विनाश का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। रूसी ग्लाइड बमों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास अभी कोई तकनीक नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की अब पुतिन के सामने पूरी तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं? क्या बिना शर्त पुतिन से मिलने को तैयार है? ज़ेलेंस्की ने जो कुछ कहा है उससे यही संकेत मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो बिना शर्त पुतिन से मिलने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि फ्रंट लाइन से बुरी खबर आ सकती है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं ऐसे में उन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। इसके नतीजे बेहद हैरान करने वाले होंगे। माना जा रहा है कि ये सब कहकर ज़ेलेंस्की अपने इस्तीफे की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की बिना शर्त बातचीत और सरेंडर को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ रही रूसी सेना को रोकने में जुटे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने युद्ध के मैदान से लेकर रूसी धरती तक जबरदस्त पलटवार किया। रोस्टोव में यूक्रेन ने रूस के कमांड सेंटर को टारगेट किया। क्रीमिया में यूक्रेन ने रूस के इंडस्ट्रियल जोन में तबाही मचाई। यूक्रेन ने सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर फिर से हमला किया। विस्फोट की वजह से रिफाइनरी में आग लग गई। रूस के व्लादिवोस्तोक में यूक्रेन ने रूस की टुकड़ी को खत्म कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन हमले तो कर रहा है, लेकिन अब उसकी हार तय मानी जा रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। ज़ेलेंस्की बिना शर्त पुतिन और ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हुए तो अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद के 2 पैकेज को मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की को जिस तरह से सेटबैक पहुंचा है, उससे तो यही लग रहा है कि वो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
भारतवर्ष।